गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले उन सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बिकॉज़ मैं 2 महीने से अपने चैनल पर नहीं थी, बिकॉज़ मेरी डिलीवरी थी और मतलब मीन्स 2 महीने बहुत अच्छे से रेस्ट में थी। दैट्स वाई मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बट उसके बाद भी आप लोगों ने इतना पसंद किया मेरे कुछ वीडियो को और सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड अभी जो टॉपिक है वो डिलीवरी के ही ऊपर है, जो मैं ये वीडियो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि किसके थ्रू मैं गई हूँ अपने पूरे प्रेगनेंसी टाइम में। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे सकूँ तो अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा सी सेक्शन हुआ था, ना कि नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, मेरा सब कुछ नॉर्मल था। जस्ट मैंने ये प्लान किया हुआ था कि मुझे सी सेक्शन ही कराना है, क्योंकि मैं थोड़ी सी डरी हुई थी। जस्ट बिकॉज कि मुझे वो डर था कि पता नहीं नॉर्मल कितना पेनफुल होता है, क्या होता है। दैट्स वाई मैंने सी सेक्शन चूज़ किया। एंड मेरे डॉक्टर ने भी मुझसे कहा था कि सी सेक्शन के लिए अभी वेट करते हैं, नॉर्मल ही करते हैं। बट मेरे और मेरे हस्बैंड ने सी सेक्शन ही कहा था। मीन्स मेरे सारे फैमिली ने भी यही कहा कि हाँ, सी सेक्शन अगर तुम्हें कंफर्टेबल है तो वो करा लो। जस्ट मैंने ये सोचा था कि हाँ, सी सेक्शन थोड़ा मीन्स कम पेनफुल होता है, वो भी पेनफुल होता है बट उससे थोड़ा कम होता है। सो मेरा वो प्लान था। तो मेरा जो डेट था वो 17 दिसंबर को था। उससे पहले मुझे पता नहीं था कब डेट होगा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे रुकने को कहा था। जस्ट कुछ मुहूर्त निकलवा के हम लोगों ने 17 तारीख का डेट निकाला था। मेरा डिलीवरी डेट का 22 दिसंबर था। उसके बाद हमारा मीन्स जैसे जैसे वो डे नज़दीक आ रहा था मुझे बहुत डर लग रहा था। सी सेक्शन मैंने प्लान किया हुआ था, फिर भी मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा था। बट आफ्टर दैट जब मैं वहाँ गई, मीन्स डर तो था बट हर कुछ पैक वैक करके वहाँ पर गए। और क्योंकि सी सेक्शन था, पता था, इसलिए अच्छे से पैकिंग वैकिंग हो गई थी हमारी। और वहाँ पर मैं कम से कम 5 डेज़ रुकी थी। ऐसे बहुत सारे जगहों पर 3 डेज़ ही रुकने के लिए बोलते हैं, बट मुझे 5 डेज़ रखा था, जस्ट कि हाँ सब नॉर्मल हो इसीलिए। तो फिर वहाँ पर गए हम लोग, और फिर करीब 2 बजे के करीब 2 बजे नहीं, उससे पहले ही 2 के अंदर ऐसा था कि होना था, डिलीवरी होना था। सो 12:53 को मेरा बेबी हुआ। एंड उस टाइम जब मुझे अंदर रूम में ले जाया गया तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल तो था नहीं, ऐसे ही था, फिर भी था डर बहुत। तो सबसे पहले जो क्लीनिंग होता है वही नर्स आकर के आपका क्लीन वगैरह सब कुछ करेंगी। और उसके बाद फिर आपको मीन्स मुझे अंदर लेकर गए। एंड मुझे वहाँ पे एक भगवान का फ़ोटो था, वहाँ पे प्रणाम कराया। फिर भी मुझे अंदर से डर था, बस मेरा बेबी अच्छा हो, बस मेरा बेबी अच्छा हो। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा डर था कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। फिर मैं अंदर गई तो वहाँ डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे थे, सब लोगों ने मुझसे बात की अच्छे से। मुझे मीन्स डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मुझे उस पर सोचने नहीं दे रहे थे। जो एनेस्थीसिया देते हैं वो डॉक्टर मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो वो बात करते करते उन्होंने मुझे बैठा के मेरे पीठ पे कब एनेस्थीसिया दे दिया मुझे पता भी नहीं चला, जिससे मेरा लोअर पार्ट पूरा सुन्न हो गया था। बट फिर भी मैं अपना पैर हिला रही थी कि हाँ आप लोग देखो मेरा सुन्न नहीं हुआ है। लेकिन जब उन्होंने कट लगाना शुरू किया देन मेरा पैर पूरा सुन्न हो चुका था। मैं होश में थी, मुझे पता चल रहा था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जस्ट विदिन 2 मिनट्स मुझे मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ आई और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो कुछ पता भी नहीं चला और मेरा बेबी हो गया। उसके बाद फिर जस्ट वो बेबी को लेके आए ट्रे में और उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने उसका फेस नहीं देखा, मैंने बस जस्ट देखा कि लड़का है कि लड़की है। मैंने देखा लड़का है। बस मुझे खुशी हुई, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, बस मुझे खुशी हुई कि अरे मेरा बच्चा आ गया। उसके बाद फिर जब बेबी को ले जाया गया, मैं बस यही सोच रही थी उसके पापा देखेंगे, उनको कितना अच्छा लगेगा, या सारे फैमिली मेम्बर्स देखेंगे क्या। चलते चलते अचानक से मुझे थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा, बहुत ही ज़्यादा, मीन्स अजीब सा लग रहा था और थोड़ा सफोकेशन टाइप हो रहा था। तो मैंने नर्स को कहा मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया और नाक में एक ऑक्सीजन का पाइप था वो हटाया और मुझे इंजेक्शन दिया। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थोड़ा, और मेरे सर में काफ़ी दर्द होने लगा। मतलब वो उस टाइम जब ऑपरेशन कर रहे थे वो सिल रहे थे, मुझे तो लगा बस सिलेंगे और मैं वापस अपने बेड पे, बट
मुझे इतना सर दर्द हो रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा सर दर्द मैंने कभी लाइफ में नहीं झेला। तो मैंने नर्स को कहा प्लीज़ मेरे सर को दबाइए थोड़ा, तो वो दबा रहे थे। उसके बाद 45 मिनट्स के अंदर सारा कुछ हो गया। वो मुझे लेकर गए और मुझे कुछ पेन वेन कुछ फील नहीं हो रहा था उस वक्त। और हाँ, जैसे ही वो मुझे लेके गए मुझे शिवरिंग स्टार्ट होगी बहुत ज़्यादा। मीन्स मैं काँप रही थी लिटरली। मेरा मुंह जैसे ठंड से काँपते हैं ना, उस तरीके से काँप रहे थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक ब्लैंकेट दिया और मीन्स अच्छे से मुझे ढक दिया गया। और उस समय ही सारा पानी वानी जो चढ़ता है वो मेरा लग गया। और एक दिन तो कुछ खाना नहीं होता है और उस दिन कुछ नहीं खाना था। प्यास लग सकती थी बट मुझे प्यास भी नहीं लगी। सो मैं अच्छे से एक्टिव थी, अपने बच्चे को देख रही थी। मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी बच्चे को संभाल रहे थे और उसको फीडिंग। उस समय मेरा मिल्क नहीं था तो उसे मीन्स बॉटल वाला जो होता है मीन्स पाउडर मिल्क ही पिला रहे थे, तो वो उसमें ही था। उसके बाद जब मतलब मीन्स रात भर मैं सोई नहीं, बस एक्साइटमेंट में कि अरे मेरा बेबी आ गया है। और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। किसी तरह मैं रात के 3 या 4 बजे सोई 1 घंटे के लिए। फिर कुछ देर बाद मुझे पेन थोड़ा बहुत फील हुआ क्योंकि उस समय पीरियड्स भी शुरू हो गए थे, तो पीरियड पेन भी हल्का फुल्का था। एंड उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पेन था तो मैंने नर्स को कहा तो उन्होंने मुझे पेन किलर दे दिया। और उसके बाद एकदम नॉर्मल था, कुछ पता नहीं चला क्या है नहीं है। हाँ, दूसरे दिन फिर नर्स आए और मुझे बेड से उठाकर थोड़ा बहुत चलाने की कोशिश की। हाँ, उतना पेन नहीं था, नॉर्मल पेन था, आराम से चल लिया मैंने। उसके बाद फिर वो 5 डेज़ मुझे वैसे ही कंटिन्यू किए, मुझे उठाए चलाए। फिर सारा क्लीनिंग वही करते थे, सब कुछ करते थे हर दिन। और मैंने सारा ड्रेसेस मंगा लिया था ब्रेस्ट फीडिंग वाला। वो मेरे चैनल पर है, मैंने वो वीडियो डाला हुआ, आप देख सकते हो। वो सारे क्लोथ्स मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में डाला था। तो 5 डेज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फीडिंग कराने में, आराम से मैं उस क्लोथ्स में करा रही थी। एंड फिर उसके बाद 5 डेज़ के बाद मुझे बोला गया कि आप जा सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। तो मैं अंदर बहुत रिलैक्स हो गई कि अरे वाह, तो घर जाएंगे। और नॉर्मल में क्या होता है कि सब कुछ 2 दिन के अंदर नॉर्मल होने लगता है। तो हाँ, स्टिचेस पड़ते हैं बट इतना प्रॉब्लम नहीं होता। पेट में होता है तो वो होता है कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है, आपको इधर उधर ज़्यादा झुकना नहीं है, और मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो वो मुझे था 15 to 20 डेज था। मेरी मम्मी सारा कुछ कर रही थी मेरा, बस मैं फीडिंग करा रही थी अपने बेटे को। बाकी बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि सारा डिपेंड रहना पड़ रहा था, उतना कुछ नहीं कर पा रहे थे। चलने वाले में थोड़ा सा पेन था बट वही है थोड़ा प्रॉब्लम सी सेक्शन में, बाकी वैसा कुछ नहीं है। और फिर 15 डेज़ के बाद मेरा स्टिचेस कट गया एंड मैं नॉर्मल बैक टू माय नॉर्मल लाइफ। और उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल था। और अभी 2 महीने के बाद जब मैं बीच में अपने घर गई थी बेबी के साथ, सब कोई बहुत खुश हुए, सब कुछ अच्छे से हो गया। देन तब मैंने देखा कि हाँ चलो अब मुझे वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। तो ये था मेरा पूरा 2 महीने का डिलीवरी के बाद का, डिलीवरी से लेके उसके बाद तक ये था मेरा डिलीवरी का सारा स्टोरी, जो कि मैंने फील किया, एक्सपीरियंस था मेरा इस वक्त। और मेरा फर्स्ट था तो थोड़ा बहुत डर था बट हाँ, ये कहूँगी नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। जो माँ बनने वाली होती है पहली बार, बहुत डर लगता है क्या होगा नहीं होगा। और आपने लाइफ में कभी ऑपरेशन नहीं कराया होता है, वो फर्स्ट टाइम होता है, तो वो भी बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। आप मीन्स मैं कह नहीं सकती कि वो फीलिंग होती है ऐसी कि मुझे बहुत डर लगता है, और नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, और दोनों ही अपने अपने जगह पर पेनफुल है। किसी बट वही बोलूँगी कि माँ बनना इतना आसान नहीं है, और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो स्ट्रगल। मैं अपने बच्चे के साथ अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, और मम्मी थी 2 महीने बट उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए वहाँ से, अपने घर से। और अभी हम लोग ही, और मुझे सारा कुछ अपने बच्चे का खुद ही देखना होता है, सब कुछ करना होता है। और बहुत अच्छा लगता है जब वो आपको देख के स्माइल करता है, आपसे बात करता है, और पूरे लोगों के बीच में अपनी माँ को पहचानता है, अपनी माँ के पास रहता है। वो सब फीलिंग्स, वो सारे स्ट्रगल्स को हटा देती हैं। कुछ मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं, बस उस बच्चे के स्माइल और आपका सारा पेन गायब। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। एंड और सारी वीडियोस के साथ मैं आते रहूँगी। सो इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।